अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी साइकोलॉजिस्ट सैदिश खान। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपनी वीडियो जो है वो अपलोड की है, क्योंकि कुछ मसरूफियात चल रही थी, कुछ क्लिनिक पे थोड़ा बिज़ी थी और न्यू सेटअप वगैरह पे, तो इस वजह से टाइम नहीं निकाल पाई कि मैं कोई न्यू वीडियो जो है वो अपलोड करूं। तो अब हम एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट करने लगे हैं, जैसे कि जिसमें मैं डेली बेसिस पे जो पेशेंट हैं वो अपने जो मसाइल हैं उनके क्वेश्चंस करते हैं, तो उनका हम आंसर देंगे। और इसी तरह अगर आपके साथ कोई भी नफसियाती मसला है, जो किसी भी परेशानी, कोई ऐसी परेशानी है जिसका आपको लग रहा है कि इसका कोई हल नहीं है, तो आप कमेंट में ज़रूर वो अपनी बात जो है वो शेयर करें। तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि उन मसले पे भी मैं अपनी जो भी अपकमिंग वीडियो होगी उस मसले पे मैं बनाऊं। अच्छा, तो आज जो चकवाल से हमारे एक पेशेंट हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, इनका सवाल है कि ओवर थिंकिंग सुकून नहीं है लाइफ, किसी इंसान के चले जाने से और वो जहन से नहीं जा रहा, कोई ऐसी एक्टिविटी सजेस्ट करें कि भूल जाए मुझे बस। अब इसमें उन्होंने नहीं बताया कि वो जो इंसान है जो इनकी लाइफ से चला गया है, क्या वो इनकी फैमिली का पर्सन है, क्या वो इनका कोई लव वन था, मतलब कुछ भी उस उनके साथ इनका क्या रिलेशन था, और वो इनको छोड़ के या इनकी लाइफ से चला कैसे गया है, क्या इनकी सेपरेशन हो गई है या कोई और इशू आ गया है, रिश्ता जो है वो इनकी तरफ से ख़त्म हुआ है, उनकी तरफ से हुआ है, मतलब इसमें कुछ भी उन्होंने वजाहत नहीं की है। लेकिन जो इन्होंने क्वेश्चन किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि ओवर थिंकिंग है, सुकून नहीं, क्योंकि फिर हम अपनी चीज़ें जो हैं हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम किसके साथ शेयर करें, और हमें मतलब उसकी इस वजह से भी ज़्यादा याद आ रही होती है। फिर हम उसकी वो जो पुरानी बातें होती हैं जो उसके साथ हमारा टाइम स्पेंड हुआ होता है, हम बार बार उन चीज़ों को सोच रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा कि अगर बाज़ रिलेशंस में इस तरह से भी मैंने देखा है लोगों को कि अगर वो रिलेशन जब टूट जाता है, मैं अभी उस रिलेशन की बात कर रही हूँ जो एक लड़की लड़के का रिलेशन होता है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो जब वो रिलेशन टूट जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो देन अगर तो वो रिलेशन जो है उसमें हो सकता है उसकी तरफ से भी कुछ कमियां होंगी, नेक्स्ट पर्सन की तरफ से भी कुछ कमियां होंगी, लेकिन वो तब पुरानी चीज़ों को भी सोच रहा होता है कि हाँ हाँ यहाँ पर उसने मेरे साथ वो गलत कर रहा था, लेकिन तब मुझे उसकी मोहब्बत में या उसकी चाहत में ये चीज़ें नज़र नहीं आई, और अभी मुझे ये फ़ील हो रहा है कि हाँ उसने यहाँ पर भी मेरे साथ गलत किया था। फिर उसको उस बात पे भी रिग्रेट होना फ़ील हो जाता है कि यार मैंने उसके साथ इतना अच्छा क्यों किया, वो तो मेरे साथ कभी सिंसियर था ही नहीं। इस तरह की सोचें दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर कभी हमने उनके साथ अगर टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं किया, कभी कभार ही हमारी उनके साथ बात होती है, तो देन हमें फिर भी सोचें आ रही होती हैं कि नहीं वो जो इंसान है, कभी कभी ना हमें खुद खुद से सवाल कर रहे होते हैं। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की, जो सबसे बड़ा मसला होता है कि हम लोग उसके बारे में बार बार सोच रहे होते हैं, अगर तो उसने हमें छोड़ा है तो हमें सबसे ज़्यादा यही टेंशन रहती है कि उसने हमें छोड़ा क्यों है, लाइक इसके पीछे रीज़न क्या थी। मैंने अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स डाली थी हमारे रिलेशन में, देन कमी कहाँ पे रह गई, क्या मसला था, क्या उसे कोई और पसंद आ गया है, या उसे मेरे में शुरू से ही इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब इस तरह से हम खुद से सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद से ज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होता है जिसके साइड या जिसी के आसपास हम घूम रहे होते हैं, और उसी की वजह से हमें ओवर थिंकिंग हो रही होती है कि मतलब उस इंसान ने ऐसा क्यों किया। फ़र्ज़ करें अगर लड़ाई हमने की और हमने उसको बोल दिया कि ठीक है आज के बाद तुम हमसे बात मत करना, लेकिन उसमें भी हम कहीं ना कहीं उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ठीक है अगर मैंने उसे बोल भी दिया ना कि मतलब सब ख़त्म, तो उसको आना चाहिए और उसको दोबारा से चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट करनी चाहिए, उसको सॉरी बोलना चाहिए। हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे होते हैं। अब मे भी अगला पर्सन भी यही हमसे एक्सपेक्ट कर रहा हो, मे भी वो आगे मूव ऑन हो गया और उसने कहा हो कि रोज़ रोज़ की चिक चिक से जान छूटी, या मतलब हो सकता है कि अगर एक बंदा मल्टीपल टाइम बार बार किसी भी बात पे लड़ाई कर लेता है, नाराज़ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आकर एक बंदा तंग आ जाता है कि ठीक है चलो अब जान छूटी,
ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। हो सकता है उसने वो डिसीजन ले लिया और वो आगे मूव ऑन कर गया और वो आपके बारे में सोचता भी ना हो, और आप उसके बारे में सोच सोच के अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, अपनी डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो इंसान अभी आपकी लाइफ में नहीं है, वो आपको छोड़ के चला गया है, क्या उसको एक्चुअल में आप भूलना चाहते हो या उसे अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हो? अगर तो आप एक्चुअल में उसको भूलना चाहते हो तो फिर तो आप इसी चीज़ पे फोकस करो कि हाँ ठीक है, मुझे अपने आप को और एक्टिविटीज़ में और कामों में थोड़ा सा इन्वॉल्व इस तरह से कर लेना है और मुझे इस तरह से खुद को बिज़ी कर लेना है कि मुझे वो चीज़ें याद ना आए। और अगर तो आप उसको भूलना चाहते ही नहीं हो, आप ये चाहते हो कि वो बंदा आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए, तो फिर आप भूलने की जितनी भी कोशिशें कर लो, कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी उम्मीद रहेगी, कहीं ना कहीं वो एक विश रहेगी कि हाँ ठीक है वो वापस आ जाए। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि उसको भूलना है या अपनी लाइफ में वापस लाना है। उसके बाद आप उसके ऊपर काम करो। कोई भूलना है तो किस तरह से भूलना है, अगर वापस लेकर आना है तो देन हो सकता है बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें फिर से बर्दाश्त करनी पड़े उसकी। हो सकता है वो अब की बार हमारी लाइफ में लौट के आए तो वो हमसे अपनी कुछ और बातें भी मनवाए कि नहीं ठीक है, अगर तो हमने पहल की उससे बात करने में तो फिर जाहिर सी बात है हमें बहुत सी उसकी बातें माननी भी पड़ेंगी। तो वो चीज़ें सारी आपने जहन में रख के ये सबसे पहले डिसीजन लो। जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे उसे भूलना है या उसे लाइफ में वापस लेकर आना है, बाकी सारी चीज़ें बाद में होंगी। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कोई भी किसी के साथ भी कोई इस तरह का कोई इशू है, किसी के जानने वाले के साथ, किसी की फ्रेंड के साथ, तो आप बेशक शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।